नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज हम गणित में बता रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें 2 संख्याएं की आवश्यकता होती है। पहला शून्यांकों का योग, दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। अगर ये दोनों दिया रहे तो हम आसानी से एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को समझते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि पहला वाला जो है आपका शून्यांकों का योग है और दूसरा वाला जो है शून्यांकों का गुणनफल है। ये दोनों दिया गया है हमें और कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात बहुपद का स्वरूप याद होना चाहिए, यानी फार्मूला। तो द्विघात बहुपद का स्वरूप क्या होता है, यानी फार्मूला एक्स स्क्वायर होता है। रुकिए, इसका होता है एक्स स्क्वायर, ये तो नहीं दिखाई देगा। चलिए इसको ये ले लेते हैं। इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका निकलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर शून्यांकों का योग, शून्यांकों का ये योग है और शून्यांकों का गुणनफल यहाँ है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर शून्यांकों का यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पहला नंबर हम प्रश्न को बना रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न आपका 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1। तो एक नंबर प्रश्न है 1/4 माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -1। ये हमको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए दिया है। आप इसको नीचे लिखिएगा दिया है। तो हम सभी जानते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए किसका यूज होता है, तो स्वरूप का। द्विघात स्वरूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। माइनस इसका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। तो यहाँ पर 1/4 को बैठा दीजिए और एक्स से ये गुना हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -1, यानी ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1 है। तो अब ये स्पेस पर था, तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा x/4, और ये जब टूटेगा तो ब्रैकेट रहेगा तो माइनस हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, बराबर 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका जो है कि एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना 4 हो जाएगा, नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 1 4, एक बार में तो x ही होगा, इधर में कुछ तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी 4 ही होगा, बराबर 0
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट न इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, इसको यहाँ पर रहने देते हैं कोना कोनी। तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस एक्स 4 बराबर इधर 0 गुना 4। तो अब आपका आ गया x² माइनस एक्स 4 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। दूसरा है आपका √3 और क्या था, दूसरा नंबर प्रश्न था आपका √3 और 1/3। तो इसका हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें दो संख्या जरूरत है, जो कि ये हमको दिया गया है शून्यांकों का योग और ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा √3 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो हम सभी जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या √3 हो जाएगा, क्योंकि ये शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग है आपका √3 लिख दिए। x यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा 1/3 तो x² ये ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए ये ऐसे इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि √3x माइनस 1/3। अब क्या करना है इसको, तो सभी में 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर तो 3 से सब में गुना करेंगे तो ये जाएगा 3x² माइनस 3√3x माइनस 3 गुना 1/3। तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, उसके बाद बचेगा 3x² माइनस 3√3x माइनस न कुछ तो 1। ये आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ये एक आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। 3x² माइनस 3√3x माइनस 1 ये आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला था आपका 0 और √5। 3 नंबर था 0√5 था। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 अल्फा इंटू बीटा √5। तो हम सभी जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मान इस तरफ बैठा देते हैं, यानी कि ये x² रहेगा तो x² रहेगा और फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो ये x² माइनस ये तो गुना होकर के क्या हो जाएगा 0 तो प्लस √5। तो ये हो जाएगा x²
ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो प्लस ये हो जाएगा √5। तो आपका यही द्विघात हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्विघात x² + 5। अब देखिए अगला था आपका, अगला था 1 - 1/4, यानी कि 4 नंबर। 4 नंबर था 1/4 माइनस में, फिर था 1/4। 1/4 तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो हम सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट ऑफ x माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो ये x² यहाँ उतर जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, फिर x यहाँ पर रहेगा माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। तो ये x² यहाँ पर रहेगा माइनस प्लस, ये जब टूटेगा और इससे गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/4x, सॉरी हाँ गुना में है, फिर माइनस ये 1/4 हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये ऊपर में ही है x, समझिए। तो इसका एलसीएम लीजिएगा 4, तो नए क्वेश्चन से 1 है तो भाग लगेगा, तो ये 4x हो जाएगा, प्लस एक बार में तो ये x ही रहेगा, और माइनस एक बार में तो ये भी 1 ही उतर जाएगा। बराबर देकर के इधर 0 हम लगा सकते हैं, और 4 को उधर भेजेंगे तो ये गुना हो जाएगा, यानी कि 4x² + x - 1 बराबर 0 × 4, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4x² + x - 1 बराबर 0। तो यही आपका हो गया 4x² + x - 1, एक द्विघात बहुपद हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया। अगला था आपका 4 और 1, 4 और 1 है, 4 और 1 है। अगला आपका 4 और 1 है, यानी कि 4 है, 1 है, ठीक। ये 5 नंबर 4 और 1 है, ये आपका 1 है, ओहो 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो हमें पता है एक द्विघात बहुपद का स्वरूप x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट ऑफ x माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर ये x² रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो ये 4 बैठ जाएगा, यहाँ x रहेगा, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 1। यही आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, x² माइनस 4x माइनस 1, एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।